आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और सच्चा न्यूज बुलेटिन का। और आज इस बुलेटिन में हम झारखंड राज्य के साथ साथ मध्य प्रदेश की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। पलामू नीलांबर पीताम्बरपुर में भाजपा एसटी मोर्चा के द्वारा यात्रा सह प्रवास कार्यक्रम के तहत वीर शहीदों का माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण में भारी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे, जहां इस कार्यक्रम का आज दूसरा दिन प्रखंड के बसौना में शहीद जितेंद्र सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधी चौक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जगतपुरा में शाहिद युगंबर दीक्षित और कुंदरी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सारे भाजपाई पार्टी के लिए निकल गए। इस कार्यक्रम में भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश सिंह चेरो, अमित तिवारी, लाला यादव, गोड़ी देवी, काशीनाथ विश्वकर्मा, जितेंद्र तिवारी, विकर्मा दुबे, चंदन सोनी, नीलकंठ गिरी समेत कई लोग मौजूद रहे। ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे खत्म हो रहा है? ये कार्यक्रम आपको पलामू के दुबिया खाड़ और जहाँ राजा मिनी राय का स्मारक है वहीं पर माल्यार्पण के माध्यम से शुरू किया गया है। इसका रवाना पलामू सांसद माननीय बी डी राम जी किए हैं और यह कार्यक्रम 15 सितंबर तक चलेगा। यह यात्रा सह प्रवास कार्यक्रम है। इसका नाम रखा गया है अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। और यह कार्यक्रम के माध्यम से महापुरुषों को सम्मान करते हुए ये आपको मेदिनीनगर राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद जी का, फिर बिरसा मुंडा जी का, स्वामी विवेकानंद जी का करते हुए हम लोग रामकंडा, जहाँ मान मनोहर सिंह सदर सेनानी, उसके आगे फिर हम लोग भंडरिया अंडा मुखा जगह जहाँ नीलांबर पीताम्बर जी का स्मारक बना हुआ है, फिर भंडरिया हम लोग बैठक किए। उसके बाद हम लोग रंका में जहाँ स्वतंत्रता सेनानी जेठन सिंह और खेतल सिंह हैं और कापड़ ठाकुर के भी माल्यार्पण कर वहाँ के कार्यकर्ताओं से बैठक किए। उसके उपरांत हम लोग रात्रि विश्राम हम लोग गढ़वा में किए। और आज का जो दूसरा दिन यात्रा प्रवास चल रहा है वह सिंगरा का, जहाँ पर लेफ्टिनेंट जो है से अनुराग शुक्ला जी के शहीद स्मारक है, वहाँ से करते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय से करीब 500 गज की दूरी पर स्थित बांदू गांव में प्रखंड स्तरीय अखिल भारतीय तैलिक समाज का भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां समारोह में मुख्य रूप से जिला स्तर, प्रखंड तथा पंचायत स्तर के लोग विभिन्न क्षेत्रों से आकर समारोह में अपनी अहम भूमिका निभाई। समारोह की शुरुआत अतिथियों के स्वागत में बच्चों के द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत कर लोगों का सम्मान किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता करते हुए अर्जुन साहू ने बांदू के गणमान्य लोगों के द्वारा अतिथियों को माला पहनाकर व उन सभी का स्वागत किया तथा इसी गांव के गणमान्य तथा समाज के कोहिनूर और अमूल्य रतन कहे जाने वाले आदित्य प्रसाद साहू, कुंवर साहू, होरिल साहू, उगन साहू, प्रदीप कुमार साहू, चेतलाल साहू, चूरामन साहू, विजय प्रसाद साहू, सूरज साहू, सतीश साहू, लक्ष्मी देवी, सविता देवी, कुंती देवी, सरिता देवी इत्यादि कई रत्नों ने एक दूसरे को माला पहनाकर सम्मानित किया। लावालौंग से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी श्री देव नारायण भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि भादवा माह की छठ तिथि के दिन को देव नारायण भगवान के जन्मदिन के रूप में मनाया गया है, जहां इस दिन आगर मालवा जिले के ग्राम पांचरुंडी, महुडिया और पडाना में मेले का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ ही देव नारायण भगवान की चल यात्रा निकाली जाती है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। उज्जैन के नागदा में शनिवार की रात प्रकाश नगर निवासी एक महिला ने बिरला ग्राम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात बदमाशों ने उनके साथ मंगलसूत्र लूट की वारदात को अंजाम दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन, पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ला के निर्देश, एएसपी ग्रामीण आकाश भूरिया के मार्गदर्शन और सीएसपी मनोज रत्नाकर के नेतृत्व में थाना प्रभारी हेमंत सिंह जदौन, बिरला ग्राम और टीम ने मामले की जांच गंभीरता से शुरू की, जहां जांच के दौरान टीम आरोपियों की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर पहुंची, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। जिसके बाद जानकारी में सामने आया कि घटना के दौरान ब्रिज पर 2 से 3 लड़के टहल रहे थे। जानकारी मिलते ही पुलिस ने उक्त व्यक्तियों के संबंध में जानकारी ली और उन्हें तुरंत हिरासत में लिया, जिसके बाद महिला की ओर से भी बदमाशों की पुष्टि कर दी गई, जहाँ पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सर, बिरलागाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ चेन स्नेचिंग का एक मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, एक्शन लेते हुए किस तरह की कार्रवाई की है आपने?
एक्चुअली क्या 11/9/2021 कल रात की घटनाक्रम है। करीबन 9:15 बजे की बात होगी कि प्रकाश नगर में रात गली नंबर 4 में रहने वाली 2 महिलाएं और एक सुनील मालवीय जी ये बिरला मंदिर दर्शन करने आए थे और दर्शन करके ये लोग वापस जा रहे थे तो पुल के नीचे सामने से मोटरसाइकिल पर 2 अज्ञात व्यक्ति आए। उसमें से पीछे वाला व्यक्ति उतरा और राहुल की पत्नी के गले में जो मंगलसूत्र पहने था उनको धक्का देके छीना और छीन के भागा। तो इस बीच में ये लोग चिल्लाने के बाद में वहाँ पे भी एक अपने ग्राहक थे या पैसेंजर थे वहाँ से निकल रहे थे, अली नाम है उनका, उनके द्वारा भी वो भी मोटरसाइकिल पे थे। उस बीच में उन्होंने क्योंकि पुलिस से परिचित थे, पुलिस में हमारे आरक्षक जितेंद्र को भी फ़ोन लगा दिया था, थाना प्रभारी को भी लगा दिया था और दीपक और सुरेश दांगी भी आ गए थे। ये सभी लोग आ गए थे और वो पीछा कर रहे थे। तो इन लोगों की जनता की मदद से स्पेशल अली और राहुल मालवीय जी और उनकी जो धर्मपत्नियाँ हैं राहुल जी की, उनकी दोनों ने चिल्ला चोट करी तो भीड़ इकट्ठी हुई और फिर पुलिस ने पीछा करके अली और जनता की मदद से उनको हिरासत में लिया। एक आदमी भाग गया, एक आदमी पकड़ा गया, दूसरा जो भागा है फरार वो दुर्गापुरा का बताते हैं। उसके लिए भी जगह जगह दबिश दी रात में, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ पाया। और जो मंगलसूत्र था वो सोने का था और 50,000 रुपये कीमत का था। उसमें चेन थी सोने की और उसमें 6 मोती थी सोने के और दूसरे आर्टिफिशियल मोती थे। इस प्रकार से बिरला ग्राम थाना प्रभारी जादौन साहब ने, उनके स्टाफ और जनता में अली और सुनील मालवीय जी और राहुल की जो पत्नी हैं उनकी सहेली हैं, उन सभी लोगों ने चिल्ला चोट करके मदद से, इनकी जनता की मदद से अज्ञात आरोपी जो था उसको हिरासत में लिया और पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका बिरला ग्राम थाना प्रभारी द्वारा अदा की गई। और मैं जनता का भी इसमें धन्यवाद देता हूँ। आज हमने बुला करके उनको यहाँ पे सम्मानित किया है, इसीलिए कि जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर जनता सहयोग नहीं करती तो हो सकता है वो स्लिप हो जाता है। तो जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा, कहीं भी क्राइम होता है तो कृपया करके उसमें अग्रसर भूमिका निभाएं। उस समय मौके पर कई लोग रहते हैं, पुलिस आपके हमेशा साथ है। तो मैं फिर से इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थाना प्रभारी बिरला ग्राम के तुरंत कार्रवाई के लिए, इस घटनास्थल पर इनके स्टाफ पहुंचने के लिए इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसी प्रकार से अच्छे कार्य की अपेक्षा करता हूं। सर, उक्त अपराधी पे पूर्व कोई प्रकरण या फिर आपराधिक के रिकॉर्ड दर्ज? वो लेकोड़िया का है। नागदा में भी एक करीबन 8-9 महीने पहले एक लूट में पकड़ा गया है और बाकी रिकॉर्ड खाचरों से बुलवा रहे हैं। सर कौन है, क्या है, क्या नाम है उसका? नाम उजागर नहीं कर सकते किन्हीं कारणों से, लेकिन वो लकोड़िया का निवासी है, 24-27 साल का उम्र का है। सर, नागदा में इस तरह से आए दिन किस तरह से उसको तैयारी चल रही है? देखिए, क्राइम तो होता है, क्राइम को नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ डिटेक्शन ऑफ क्राइम पुलिस का कर्तव्य है ये। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने बड़े बड़े क्राइम हुए हैंगे, छोटे भी क्राइम हुए हैं, सभी नागदा पुलिस, बिरला ग्राम पुलिस, उन्नैल पुलिस द्वारा सभी को, उज्जैन पुलिस श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सचिन कुमार शुक्ला साहब, एडिशनल एसपी आकाश भूरिया साहब के नेतृत्व में और उनके अच्छे मार्गदर्शन में हम लोगों ने सफलता हर मामले में पाई है। लेकिन आपका कहना भी सही है कि डिजिटल करने के लिए शहर को सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे तो हमको और भी मदद हो जाएगी अज्ञात आरोपियों को, जो कि फरार हो जाते हैं वारदात करके, और आइडेंटिफिकेशन करने में हमको काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि शहर डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे मुख्य चौराहे पर लगने चाहिए ताकि अज्ञात आरोपियों तक पहुँचने में हमको भी मदद मिल सके। सर वो मंगलसूत्र बरामद। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से है, जहां विगत दिनों जिले के साथ साथ संभाग में पुलिस और राजस्व अमले ने संभाग के वैध रेत ठेकेदारों पर संयुक्त ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए वैध रेत भंडारण स्थल से चेन माउंटेन मशीन सहित कई हाईवा को जब्त कर कई धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसकी जानकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश चंद्र सागर ने पुलिस कंट्रोल रूम उमरिया में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी है। रेत के अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन को लेकर उमरिया के जो एडिशनल एसपी हैं, उमरिया के जो सीएसपी हैं, एसडीओपी हैं, टीआई हैं और जो उनका स्टाफ है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई की है। और ये कार्रवाई इतनी पुख्ता है कि जो शासन के नियम हैं कि इस अंतराल के अंतर्गत आप रेत का उत्खनन नहीं करेंगे, उस अंतराल के अंतर्गत ही रेत का उत्खनन किया गया, जो कि अवैध है। और साथ ही जो राष्ट्रीय संपदा है रेत,
उसको आपने बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी अनुज्ञप्ति के, बिना किसी लाइसेंस के आपने यदि उसको निकाला तो चोरी की श्रेणी में आता है। तो इसमें पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। इसमें विभिन्न धाराओं में, जिसमें प्रमुख रूप से 379 आईपीसी है और बाकी 120 बी और अन्य लगी हुई हैं। साक्ष्य को छिपाने का भी इसमें तंतु लगा हुआ है। और साथ ही जो माइनिंग एक्ट है उसके अंतर्गत भी इसमें कार्रवाई की गई है। ये संयुक्त कार्रवाई थी पुलिस की और मजिस्ट्रेट्स की और माइनिंग डिपार्टमेंट की। तो माइनिंग डिपार्टमेंट ने अपने जो अधिनियम है उनके अंतर्गत कार्रवाई की है। तो कुल मिलाकर ये है कि इसमें अति आधुनिक जो यंत्र पकड़े गए हैं, जो गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, जो फोकलेन पकड़े गए हैं, उन सब की अभी पड़ताल की जा रही है कि वो किसकी हैं और कैसी हैं, उनके नंबर क्या हैं। और जो रेत उन गाड़ियों में मिला है, उन हाईवा में मिला है, वो फोकलेन में मिला है, तो वो रेत कहाँ से परिवहन हुआ, क्योंकि बगल में सोन नदी है, घाट है बगल में, तो ये सब। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।